प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है बिना पैसिਆਂ ਦੇ। जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, पूरे देश ने देखा है। चीन पर 4 सवाल क्या हो गए, 4 बड़े नेता उठ उठ के अपनी जगह से उछलने लगे। अब बात यह है दोस्तों कि मोदी जी कुछ भी बोलते रहे, किसी भी संदर्भ में ओम बिरला स्पीकर साहब उनको नहीं टोकेंगे, ना उन्हें बताएंगे उनकी पार्टी के लोगों को। लेकिन जब सवाल करने वाला विपक्ष बोलेगा तो उसको, उनके सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा। आप देखें, ताज़ा खबर यह है दोस्तों कि राहुल ने फिर चीन का मुद्दा उठाया, हंगामा हो गया। कागज फेंकने पर 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। खबर यह है दोस्तों कि लोकसभा में मंगलवार को फिर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन मुद्दे को उठाया और हंगामा हो गया। चीन से इतना क्यों डरते हैं आप? बात होने दीजिए। जब आपका 56 इंच का सीना वहां खड़ा था तो आप यहां पर क्यों नहीं खड़े होते उस एतबार से? सरकार और विपक्ष के बीच खूब एक दूसरे के खिलाफ टोका टोकी हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन संबंधों पर बयान देना चाहा, लेकिन बीजेपी सांसदों ने विरोध जताया। लोकसभा चेयर की ओर कागज फेंकने जैसा व्यवहार के लिए 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए 8 सदस्यों में मणिक्कम टैगोर, गुरजीत औजला, राजा वारिंग, AB एडन, किरण रेड्डी, वेंकट रमन भी शामिल हैं। स्पीकर ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया, जो जोर देकर कहा कि बजट सत्र के दौरान ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनासिब भी नहीं लगती बात। लेकिन हम ये देखते हैं दोस्तों कि इसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद बसपा के उस सांसद को आतंकवादी कहकर पुकारता है, मुसलमान, पाकिस्तान, दुनिया भर की बातें कहता है। जो लोगों के द्वारा चुना गया कुंवर दानिश अली था, अब तो इस बार शायद इस बार नहीं है वो, लेकिन देखा दुनिया ने बिधूड़ी किस प्रकार से वह बदतमीजी कर रहा था। क्या उसको जेल भेजा गया? क्या उसको सस्पेंड किया गया? क्या किया गया बताइए। आगे अखबार लिखता है कि राहुल ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष को सदन में बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। यह घटना मंगलवार को ही जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि वो सिर्फ भारत और चीन के बीच की हुई घटनाओं को और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर बयान देना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सदन में जैसे ही उन्होंने यह मुद्दा उठाया, कई बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई। इससे सदन में अफरा तफरी मच गई। स्पीकर ने सभी से शांति रखने और बहस जारी रखने की अपील की। मुझे वो मिला नहीं है, इनके जो पुराने अध्यक्ष थे वो नड्डा साहब हो करते हुए नजर आए थे। ये शोर मचा रहे थे वो, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष भी थे वो। आप देखें दोस्तों, ये ट्वीट भी हुआ है पूरा का पूरा वीडियो। इसके अंदर तमाम चीजें वो मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट का वीडियो ये और देख लीजिए प्लीज आप। Our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped?
Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. आपने ये वीडियो देख लिया दोस्तों। लोकसभा में अपनी स्पीच से राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के पाकिस्तान में चीन के संबंधों पर जोर दिया गया। राहुल ने कहा यह हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण का मुख्य हिस्सा है। जैसा कि आपने देखा, यह हमारे बजट का भी मुख्य हिस्सा है। और मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर जैसी प्रतिक्रिया दी, इस बारे में एक बयान देना चाहता हूं। मुझे क्यों रोका जा रहा है? लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में एक संघर्ष हुआ और हमारे सैनिक मारे गए थे। राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर पुराने तनावों का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि इन घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने कैसे प्रतिक्रिया दी और संसद को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि संसद को इन मुद्दे पर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। राहुल ने कहा चीन अमेरिका का संघर्ष अब वैश्विक मामलों पर हावी है। यह भारत की विदेश नीति के लिए केंद्रीय मुद्दा है। बड़ा लंबा बयान है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब राहुल गांधी आपसे देश से जुड़ी हुई बातों का सवाल करते हैं तो आपके सांसद शोर क्यों मचाते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। कागज फेंकने जैसी अगर प्रक्रिया हुई है तो वो गलत है। लेकिन आप ये तो बताइए कि क्या देश देख नहीं रहा है कि स्पीकर का व्यवहार किस प्रकार से है, सत्ता पक्ष को लेकर हो या विपक्ष को लेकर हो। राहुल गांधी जब चीन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनकी बातों को इधर अधर कर क्यों ना है? आप जो है जनरल नरवणे की जो किताब के अंश हैं जो कैरवन मैगजीन ने छापे हैं, आप ये कह दीजिए ना कि आप ये कहिए कि ये जो अंश हैं ये झूठे हैं, प्रकाशित किताब हुई नहीं हुई, ये तो आप ही की कारस्तानी है। आप ही नहीं करने दे रहे उसको। लेकिन चलिए वो अंश जो है आप कहिए ना कि झूठ है। ये जो जनरल नरवणे साहब के अंश निकाल कर राहुल गांधी ने कल पढ़ने की कोशिश की थी परसों, उसके बारे में क्यों हंगामा मच रहा है? दोस्तों बात यह कि ये संसद से बाहर कर देंगे, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो कागज फेंकने की बात है। पिछले दिनों हमने देखा 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। आपने रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में जो आपने जिस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए, आपने विपक्ष से उससे बात करने की कोशिश नहीं की, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं की गई। अब ये बताइए, देश के सर्वोच्च नेता तो प्रधानमंत्री मान ले, लेकिन विपक्ष, और विपक्ष बड़ा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 63% वोट जो है वो विपक्ष के लोगों को मिला है। आज भी आपके खिलाफ दिया जाता है वोट। आपका जो जिसमें आप सरकार बनाए बैठे हैं वो नो डाउट आपकी जो है उसमें बहुमत है, पूरा बहुमत पार्टी को नहीं है। लेकिन जो आपको 63% देश का लोग वोट नहीं दे रहा, उस वोट को प्रतिनिधित्व करता है विपक्ष। और विपक्ष को आप इस तरह से काम करेंगे, बताइए। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी जब संसद से बाहर आए, ये तो आपने वीडियो देख लिया, तो उन्होंने कहा कि दो मुद्दे बड़े जबरदस्त हैं। एक एप्स्टीन फाइल को लेकर कहा और एक उन्होंने चीन के बारे में कहा कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अपनी बताया उन्होंने कि मोदी की जो पर्सनैलिटी है उसको जो हजारों करोड़ रुपए देकर के स्थापित किया गया था, दरअसल उस गुब्बारे में अब जो है ना सुई लगने वाली है, वो पर्सनैलिटी खराब होने वाली है। और हो भी सकता है भविष्य में कोई ऐसा काला चिट्टा निकल कर आए, हो सकता है ये डील्स जिसको कहा जा रहा है, ये डील्स भी इसी वजह से हो गई हो, कुछ नहीं मालूम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जो जो चीजें निकल कर के आई हैं, अगर आपके सामने मैं सिलसिलेवार रख दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं ना, मेल्स की, जो मेल्स जाहिर की गई हैं एप्स्टीन की, उससे पता चला कि कोई भी चीज अपने आप नहीं हुई है। इसके पीछे तो बाकायदा मोसाद का और इसराइल का दिमाग लगा हुआ है। आपको डायना की मौत की अगर बात करूं मैं, ऐसा भी संभव है। और जो खशोगी करके जो पत्रकार मारा गया उसको भी मैं बता दूं। 2012 में सोमालीलैंड का जिक्र उसमें हो चुका, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब हद यह है कि कोविड की बीमारी आने से पहले इसके बारे में जिक्र चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स में कि अगर ऐसी वबा आ गई तो क्या वैक्सीन होगी। फिर वो वैक्सीन बनने लगती हैं। आप सोचते हैं कि आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है सब। आपने वोट दी है, आपने मोदी जी को बैठा दिया, राहुल को हटा दिया। ना 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 ना, वोट आपसे दिलवाई गई है। आपको ऐसे इन्फ्लुएंस में लगाया है गोदी इंटरनेशनल मीडिया ने कि आप अपनी राय बना लेते हैं कि ही इज अ राइट पर्सन फॉर द नेशन और नॉट। बहरहाल बात यह है दोस्तों कि अब फिलहाल जो कार्रवाई है उसमें आप सस्पेंड कर देते हैं। राहुल गांधी की पूरी बात को सुना नहीं जा रहा है।
बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के लोग अगर बात करते हैं उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं आप, और अगर सत्ता पक्ष के लोग कितना भी हंगामा करें, कितना भी शोर मचाएं, कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी कुछ भी बोलने लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी दोस्तों। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।